Good morning, ninth class. Today we again start our third chapter. Name of the chapter is the atom and molecule. Okay. First topic we discuss here. What is the IUPAC? IUPAC क्या है? एक सिस्टम का नेम है जिसके अकॉर्डिंग सभी जो केमिकल जो है सब्सटेंस उनके नेम रखे गए हैं. इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड द अप्लाइड केमिस्ट्री. यानी कि पूरे वर्ल्ड के द्वारा एक ऐसा संगठन बना लिया गया, कमेटी बनाई गई है जिसके द्वारा एक फिक्स सिस्टम के अकॉर्डिंग सभी जो केमिकल्स जो है उनके नेम राइट किए जाते हैं. ठीक है, इसको अपने IUPAC सिस्टम बोलते हैं. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज द व्हाट इज द एटॉमिक मास. अपने लास्ट टाइम में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का अपने स्टडी कर चुके हैं. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ द प्रोटॉन और द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम. ओके. एंड व्हाट इज द एटॉमिक मास? एटॉमिक मास इज द टोटल नंबर ऑफ द प्रेजेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस. हियर वी डिस्कस द एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट अपने किसको बोलते हैं? द रिलेटिव atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of the atom as compared to the 1/12 of the mass of the carbon 12. तो स्टार्ट में जब एटॉमिक मास की स्टडी की जा रही थी उस समय सबसे पहले जो कार्बन एटम है उसको एक यूनिट के रूप में मान लिया गया, स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया गया और इसके कंपेरेटिवली सभी जो एटम्स जो है उनका वेट लिया गया. इसको अपने बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट. नेक्स्ट टॉपिक इज द व्हाट इज द मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ए मॉलिक्यूल इज द जनरल ए ग्रुप ऑफ द टू एंड द मोर एटम दैट आर द केमिकली बाउंडेड टुगेदर. मॉलिक्यूल्स ऐसे ग्रुप ऑफ द एटम्स को बोलते हैं जो कि जिसमें एटम जो होते हैं वो केमिकली बाउंड होते हैं फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर. फॉर एग्जांपल अपने पास है जैसे कि H2O. H2O वाटर का मॉलिक्यूल है. इसमें हाइड्रोजन जो है वो 2 है और ऑक्सीजन क्या है 1 रेशो में. ठीक है. अब है टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं? मोनो एटॉमिक भी होते हैं और सॉरी इसके एग्जाम्पल में मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल में अपने करेंगे O2 N2. यानी कि ऑक्सीजन का सिंगल 1 एटम और 2 एटम मिलने के बाद क्या बन जाता है O2. इसको अपने क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स. यानी कि मोर देन 2 एटम आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं. मॉलिक्यूल जो है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ द प्रेजेंट द एटम देयर आर 2 टाइप्स. फर्स्ट इज द मोनो एटॉमिक. मोनो एटॉमिक का मतलब है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि सिर्फ एक ही एटम से बनते हैं जैसे कि हीलियम, आर्गन. ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जिनके मॉलिक्यूल में सिर्फ 1 एटम होता है. बट कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिनके मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं. इनको क्या बोलते हैं? डाई एटॉमिक. डाई एटॉमिक जो होती है मोस्टली गैसेज होती है जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोराइन, नाइट्रोजन. जितनी भी गैसेज है मोस्टली गैसेज जो क्या होती है सभी की सभी डाई एटॉमिक होती है. यानी कि उसके मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज द कंपाउंड. व्हाट इज द कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है? एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट. यहाँ तो क्या था एक ही एलिमेंट के एटम थे जैसे कि ऑक्सीजन था उसमें दोनों ऑक्सीजन के थे. ठीक है. लेकिन यहाँ पे कंपाउंड में तो डिफरेंट एटम को आपस में फिक्स प्रोपोर्शन में कंबाइंड होते हैं. उसको अपने क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं. एग्जाम्पल है इसका H2O. ये किस वेट में रेशियो में मास यूनिट में कंबाइन हुआ 1 एंड 8. 1 8 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना उसका एटॉमिक मास जो है वो 1 होता है और जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक मास जो है वो कितना होता है? 8 होता है एटॉमिक नंबर. ठीक है. इस कारण से क्या है ये किस रेशियो में है? 1 एंड 8 रेशियो के अंदर है. अब नेक्स्ट टॉपिक इज द व्हाट इज द आयन. आयंस क्या होते हैं? आयंस 2 टाइप के होते हैं. ये अपने आगे से आगे अपने स्टेप बन रहे हैं कि कैसे कोई केमिकल रिएक्शंस जो है उसमें केमिकल कंपाउंड रिएक्शन करते हैं और कैसे उसके अंदर प्रोडक्ट बनते हैं. तो सबसे जो बेसिक यूनिट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की वो क्या होती है? आयन होती है. आयन 2 टाइप के होते हैं. एक तो एनायन, दूसरे होते हैं कैटायन. एनायन वो होते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है जैसे कि क्लोरीन है. क्लोरीन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और कैटायन जो है जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है. इसको अपने क्या जैसे कि सोडियम पॉजिटिव. ठीक है.
तो ये कुछ अपनी डेफिनेशंस है, एनायन, कैटायन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा वो एनायन होगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, कैटायन होगा। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक एक और छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू फॉर्म द केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ लो आप। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो उसके बाद आपको केमिकल रिएक्शंस को लर्न करना और भी ईजी हो जाएगा। तो अपना टॉपिक है हाउ टू फॉर्म केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला अपने कैसे बनाते हैं। अब अपने मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है एनायन एंड कैटायन का। क्लोरीन जो है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि आपको 1 से लेकर 30 तक एटम्स के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लर्न करने हैं। तो अब आपको लर्न होगा आई थिंक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। ठीक है, और जो बोर मॉडल है, एक बोर नाम की साइंटिस्ट है, उन्होंने एटम का एक मॉडल प्रेजेंट किया है। उसके अकॉर्डिंग इसने ये कहा है कि मान लीजिए कि ये क्या है, न्यूक्लियस है, सेंटर पॉइंट। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं। इनको बोर ऑर्बिट्स भी कहते हैं। इनको n से शो किया गया है। ठीक है, जो फर्स्ट है इसको n1, इसको 2, ये 3, और जो n1 जो है इसको k नाम दिया गया है, k। यानी कि ये मान लीजिए आप कि न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा उसको ने क्या कहा है, इसने बोर ने ये नेम दिया, इसको बोर मॉडल कहते हैं, k नाम दिया है। उसके बाद अगर n के बराबर अपने 2 रखें यानी कि सेकेंड, इसको L नेम दिया है, L। n के बराबर 3 रखें तो इसका नाम है m, और n के बराबर 4 रखें तो क्या आ गया, n। ये क्या है, ऑर्बिट्स के नाम है। ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्बिट्स है उसमें इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स कैपेसिटी होती है। वो कितनी होती है, वो 2n² फार्मूले को फॉलो करती है। ठीक है, किसी भी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कौन डिसाइड कर रहा है, 2n² फार्मूला डिसाइड करता है। अब मान लीजिए मैं फर्स्ट का बता रही हूँ आपको। फर्स्ट जो है कि जो अपने पास ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, 2, और n बराबर क्या रखा है मैंने, 1। तो यहाँ पे n की जगह 1 रखूँ तो अपने मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2। यानी कि k जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसकी कैपेसिटी कितनी है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आने की। उसके बाद सेकंड आ गया अपने पास L में क्या है, वही फार्मूला हमने दोबारा यूज़ करेंगे, 2n² के अंदर n के बराबर अपने क्या रखा है यहाँ पर, 2। अपने पास क्या आ जाएगा, 8। यानी कि सेकंड जो अपने पास ऑर्बिट होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8। अब आ गया अपने पास थर्ड m, इसमें कितने आएंगे, वही फार्मूला अपने अगेन रिपीट करते रहेंगे। n के बराबर अपने 3 रखेंगे और अपने पास आ जाता है 3 की स्क्वायर 9 to 18। यानी कि जो थर्ड ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। और अब अपने पास आ रहा है लास्ट ऑर्बिट जिसका नेम है n। n में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n² फार्मूले से n बराबर कितना आता है, 4। इस फार्मूले में पुट करने के बाद क्या आएगा, 16, 62 सा 32। यानी कि जो लास्ट जो है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 आएंगे। यानी कि ये ऑर्बिट्स है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिक्स प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ये होता है किसी एलिमेंट में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपॉइंट ऑर्बिट कैसे उनको लिखा जाता है, उसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
सबसे पहले मैं फर्स्ट दूँ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन में आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगा, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये फर्स्ट के में आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है 1 होता है। ठीक है, अब मैं हीलियम का लूँ तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि 2 आ गया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में ये भी के में ही आएगा, क्योंकि के अंदर कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन आने के बाद जो थर्ड आएगा वो नेक्स्ट में जाएगा। अब आ गया अपने पास लिथियम, लिथियम में कितना होता है 3। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 फिर कोमा 1 ऐसे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट जो के था वो फुल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं उसमें। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा एल में जाएगा इसमें, तो ये इसको 1 लिखेंगे। यानी कि इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है वो चलते रहेंगे। इसी के बेस पे आपको आगे अपने केमिकल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे। आज का आपका होमवर्क ये है कि आपने ऐसे 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर का मैंने लास्ट टाइम आपको लर्न करने के लिए बोला था। आज आप उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे तो वो मुझे सेंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस